फैक्ट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़िन नामवर गुलकारा हुमैरा अरशद ने अपने शौहर अहमद भट्ट से खुला के लिए एक बार फिर फैमिली कोर्ट से रुजू कर लिया है। गुलकारा हुमैरा अरशद ने सिविल कोर्ट में खुला के मुकदमे की बहाली की दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बेटे के मुस्तकबिल की खातिर तमाम इख्तलाफात भुलाकर अहमद भट्ट से सुलह की थी। ताहम आए रोज़ के झगड़ों और तशद्दुद की वजह से अब मज़ीद साथ रहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि उनके हकूक़ भी पूरे नहीं किए जा रहे, जबकि अहमद भट्ट की जानिब से उन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है और उनकी किरदार कशी भी की जा रही है। इसलिए वो अपने शौहर के साथ मज़ीद गुजारा नहीं कर सकती, लिहाजा उन्हें खुला की डिग्री जारी की जाए। हुमैरा अरशद और अहमद भट्ट गुज़श्ता 14 बरसों से शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। ताहम दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी तवील अरसे से उतार चढ़ाव का शिकार है। 2 साल कबल दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए थे, जिसके बाद हुमैरा अरशद ने खुला के लिए अदालत से रुजू किया था। ताहम शौहर के बनाने पर उन्होंने 9 जनवरी 2018 को खुला की दरख्वास्त वापस ले ली थी। नाज़िन वाज़ेह रहे कि दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर या मीडिया पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते नजर आते हैं। यहाँ तक कि हुमैरा ने अपने शौहर पर चोरी जैसा संगीन इल्ज़ाम लगा चुकी हैं, जबकि अहमद भट्ट भी अपनी अहलिया पर मुंशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड दबंग अदाकार सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा की फिल्म लवरात्रि को हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से रिलीज़ ना किए जाने की धमकियां मौसूल हो रही हैं। बॉलीवुड के सलू मियां की होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म लवरात्रि उनकी प्यारी बहन अर्पिता खान के शौहर और सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा की पहली फिल्म है। यही वजह है कि सलमान खान इस फिल्म को लेकर बहुत पुरजोश हैं और फिल्म की तशहीरी मुहिम में खुद हिस्सा ले रहे हैं। ताहम फिल्म रिलीज से कबल ही मुश्किलात का शिकार हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों को फिल्म के नाम पर एतराज़ है। यही वजह है कि इंतहा पसंद जमातों ने फिल्म के खिलाफ मुजाहरे करने शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह है कि फिल्म में हिंदुओं के त्यौहार नवरात्रि के दरमियान हीरोइन और हीरोइन के दरमियान मोहब्बत दिखाई जाती है, जबकि फिल्म की कहानी नारायण भट्ट ने तहरीर की है और उनकी हिदायत राज मीनावाला ने दी है और ये फिल्म रवा साल 5 अक्टूबर को रिलीज़ की जाएगी। नाज़िन बॉलीवुड के हिदायतकार इंदिरा कुमार ने मशहूर ज़माना कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के तीसरे सीक्वल बनाने की तस्दीक कर दी है। बॉलीवुड में कामयाब फिल्मों को परवान चढ़ाने वाली कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी को रिलीज़ हुए अरसा बीत गया, लेकिन आज भी इस फिल्म को देखा जाए तो बोरियत महसूस नहीं होती, जिसकी असल वजह फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की केमिस्ट्री है, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से मद्दाहों को अपना दीवाना बना दिया। जबकि ये जोड़ी एक बार फिर से फिल्म के तीसरे सीक्वल में तहलका मचाने के लिए आ रही है। नाज़िन फिल्म प्रोडक्शन ज़राए का कहना है कि तीनों अदाकारों की रजामंदी के बाद इस प्रोजेक्ट हेरा फेरी को गुज़श्ता माह हतमी करार दे दिया गया था और इस बार मस्ती और धमाल जैसी कॉमेडी फिल्मों के हिदायतकार इंदिरा कुमार अपने तजुर्बात से फिल्म हेरा फेरी के तीसरे सीक्वल को सरअंजाम देंगे। ताहम इस फिल्म की शूटिंग रवां साल के इख्तिताम पर शुरू की जाएगी, जो कि अगले साल फरवरी तक जारी रहेगी, जबकि फिल्म 2019 के वस्त में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़िन वाज़ेह है कि भारत समेत दुनिया भर में कॉमेडी से हलचल मचाने वाली फिल्म हेरा फेरी 2000 में रिलीज़ की गई थी, जिसकी मकबूलियत की वजह से 2006 में फिल्म का दूसरा सीक्वल फिर हेरा फेरी बनाया गया था, जिससे मद्दाहों की जानिब से बेहद पजीराई हासिल हुई थी। नाज़िन बॉलीवुड फनकारा करीना कपूर और सोनम कपूर की नई फिल्म वीरे दी वेडिंग जदीद फैशन और मुनफरिद स्टाइल से ट्रेंड सेटर बन गई है। बॉलीवुड में गर्ल्स पावर और 4 सहेलियों की दोस्ती पर बनाई गई नई फिल्म वीरे दी वेडिंग ने फिल्म बीनों के साथ साथ फैशन और स्टाइल की दिलदार खवातीन को अपना गर्विदा बना लिया है। डायरेक्टर शशांका घोष की ज़ेरे डायरेक्शन बनी इस फिल्म में असर हाजिर में नौजवान नस्ल की 2 मकबूल फनकाराएँ करीना कपूर और सोनम कपूर पहली बार एक साथ इकट्ठे जलवागर हो रही हैं, जबकि साथ ही बासलाहियत फनकाराएँ सवारा भास्कर और शिखा तलसानी भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। नाज़िन फिल्म के मलबूसात रिहा कपूर, अबू जानी और संदीप खोसला ने मिलकर डिज़ाइन किए हैं, जबकि चारों लीड फनकारों की जानिब के जाजिब नज़र आने के स्टाइल और ट्रेंडी मलबूसात ने फैशन के जदीद रुझानात को मुतारिफ करवाया है। फिल्म की तशहीरी मुहिम के दौरान भी स्टार कास्ट के मुनफरिद अंदाज में जलवाओं ने ट्रेंड हलकों में गहरी छाप छोड़ दी है। आइए ज़रा अब आते हैं पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ। आसिम अब्बास ने अपनी शानदार फिल्म केक के साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हिदायतकार के तौर पर डेब्यू किया था, जिसके बाद शायकीन को उम्मीद है कि वो केक जैसी और फिल्में भी फिल्म स्क्रीन पर पेश करेंगे। नाज़िन आसिम अब्बास ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनकी पहली फिल्म
केक की प्रोडक्शन का जिम्मा बरतानवी प्रोडक्शन कंपनीज ने उठाया था और अब इंडस टॉकीज़ और सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ज़ेब फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी ने ही बी फॉर यू मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर मुल्की और गैर मुल्की नाजरीन के लिए मज़ीद 3 फीचर फिल्में प्रोड्यूस करने का ऐलान किया है। 3 नई फिल्मों की कहानी ड्रामाई, कॉमेडी और थ्रिलर होगी। सबसे पहले फिल्म पर हिदायत आसिम अब्बास जल्द काम शुरू कर देंगे, जिसकी शूटिंग बरतानिया में होगी। नाज़रीन, फिल्म केक पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसका प्रीमियर लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर पर हुआ था, जहां यादगार इंटरनेशनल फिल्मों के प्रीमियर होते हैं। 2018 मार्च में होने वाले इस प्रीमियर के दौरान आसिम अब्बास को बेहतरीन हिदायतकार के अवार्ड से भी नवाजा गया था। नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अदाकारा सोनिया हुसैन एक बेहतरीन फ़नकारा हैं। उन्होंने मोर और ऐसी है तन्हाई जैसे कई प्रोजेक्ट्स में शानदार परफॉर्मेंस दी और अपने कैरियर में बहुत से प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी हैं जिनमें समाजी मसाइल पर गौर किया गया हो। नाज़रीन, सोनिया हुसैन का अगला ड्रामा बिग बैंग प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसमें जिनसी तौर पर हरासा करने और रेप जैसे संगीन मामलात जुराइम पर नज़र डाली जाएगी। इस ड्रामे की कहानी का आगाज़ सोनिया हुसैन के किरदार से होगा, जो कि एक सादा सी लड़की जो कि कम उम्र लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने की गवाह होगी और इसके बावजूद मुजरिमों को अपनी आंखों के सामने आज़ाद घूमता देखेगी। ताहम बाज़ वो इन लड़कियों के लिए इंसाफ हासिल करने की लड़ाई लड़ेगी और लोगों को एहसास दिलाएगी कि मिलकर इन मुजरिमों के खिलाफ बासानी एक्शन लिया जा सकता है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि मोहसिन अब्बास इस ड्रामे में अपना पहला मनफी किरदार पेश करेंगे और अब तक इस ड्रामे के नाम का ऐलान नहीं किया गया, जबकि इसे रवां साल ईद के बाद एयरफा डिजिटल पर नशर किया जाएगा। नाज़रीन, 9 मुस्लिम भारतीय अदाकारा दीपिका कक्कड़ के पहले माह रमज़ान की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। भारतीय टीवी के ड्रामे ससुराल सिमर का से शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा दीपिका कक्कड़ ने रवां साल के आगाज़ में हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल किया था और साथी अदाकार शुएब इब्राहिम से शादी की थी। अदाकारा शादी के बाद पहला रमज़ान गुजार रही हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। दीपिका कक्कड़ के शौहर शुएब इब्राहिम ने अहलिया के साथ रमज़ानुल मुबारक की चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा दीपिका कक्कड़ शौहर और दीगर घरवालों के साथ अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठी हैं और नहायत खुश नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, शुएब इब्राहिम ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज के छोटे छोटे लम्हात कल हमारी बेहतरीन यादें होती हैं। जहां मद्दाहों की जानिब से भी अदाकारा की तस्वीरों को बेहद पसंद किया जा रहा है, वहीं भारतीय मीडिया ने भी उन पर खसूसी रिपोर्ट्स बनाई हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा शर्मिला टैगोर ने अपने पोते तैमूर अली खान की शोहरत से सख्त नाला है। सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान पैदाइश के बाद ही से सुर्खियों में हैं और गाहे बगाहे उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। नाज़रीन, नन्हे तैमूर की शोहरत इस कदर ज़्यादा है कि अक्सर कैमरामैन उनकी चोरी छुपे तस्वीर बना लेते हैं, जिससे उनके ख़ानदान के अफराद भी तंग हैं। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर का कहना था कि मैं तैमूर की सोशल मीडिया पर मकबूलियत से खुश नहीं हूँ और ना ही लोगों की जानिब से तैमूर के साथ बर्ताव पर खुश हूँ। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग अब इनकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज हो रहे हैं और उनसे पहले ही तैमूर के स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, बल्कि वो अपने वालिदैन के साथ कहीं भी बाहर जाता है तो मीडिया वाले पीछा करते हैं, जो कि सरासर गलत है। नाज़रीन, शर्मिला टैगोर ने मीडिया के लोगों से दरख्वास्त की है कि वो तैमूर का पीछा छोड़ दें। नाज़रीन, पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की अहलिया और फैशन मॉडल फरियाल मखदूम को रमज़ानुल मुबारक के दौरान सोशल मीडिया पर एक सेल्फ़ी पोस्ट करने पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ गया। हाल ही में फरियाल ने शीशे के सामने खड़े होकर ली गई एक सेल्फ़ी इंस्टाग्राम पर शेयर की है और साथ में लिखा है टेक मी टू स्पेन, यानी कि मुझे स्पेन ले चलो। इस सेल्फ़ी में फरियाल थोड़े बोल्ड स्टाइल की प्रिंटेड शर्ट में नज़र आई हैं। ताहम ये सेल्फ़ी पोस्ट करते ही 26 साला फरियाल मखदूम पर तनकीद शुरू हो गई कि उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के दौरान ये सेल्फ़ी क्यों पोस्ट की है। एक सारिफ ने लिखा कि ये रमज़ान है, स्पेन जाने के बजाय आपको नमाज़ पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसमें फरियाल ने भी तरकी बतरकी जवाब दिया कि आप अपने गुनाहों की फ़िक्र करें। नाज़रीन, साथ ही उन्होंने मुस्कुराता हुआ इमोजी भी लगा दिया। इस पर बस नहीं हुआ, किसी ने कहा कि बहन पहले हिजाब ले लें, तो किसी ने फरियाल के कपड़ों और बोर्ड अंदाज पर भी तनकीद की। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि फरियाल मखदूम गुज़श्ता बरस भी उस वक्त खबरों की ज़ीनत बनी थी जब उनकी अपने शौहर आमिर खान से कशीदगी हो गई थी और ये खबरें सामने आई थी। ताहम फिर भी फरियाल मखदूम की जानिब से ट्विटर पर उम्मीद से होने का ऐलान के बाद दोनों के दरमियान मौजूद सदमोहरी की बर्फ़ पिघली और आमिर खान ने ट्विटर पर ही दोबारा से एक दूसरे के एक होने का ऐलान कर दिया था।
नाज़रीन, आपको 80 और 90 की दहाई में अक्सर अंग्रेज़ी फ़िल्मों के आगाज़ से कबल एक दहाड़ता हुआ शेर ज़रूर याद होगा। ये शेर अमेरिका की मशहूर फ़िल्म तकसीर कंपनी के MGM का लोगो है। इस ज़माने में चूँकि कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लिहाजा इस लोगो को तश्कील देने के लिए असल शेर को अक्सबंद किया गया था। वक्त ब वक्त मामूली तौर पर तब्दील किए जाने वाले इस लोगो के लिए 5 शेरों को मुख्तलिफ अदवार में फिल्मबंद किया गया था। नाज़रीन, उनमें से एक शेर की ज़िंदगी हैरानकुन वाक़यात से भरी पड़ी है, जिसे खुशकिस्मत तरीन शेर भी करार दिया जाता है। नाज़रीन, सन 1928 में पैदा होने वाला जैकी डिलॉइन नामी शेर तकरीबन 6 मरतबा मौत के मुंह में से जाते हुए बाल बाल बचा है। MGM का पहला लोगो इसी शेर को फिल्मबंद करके बनाया गया था। नाज़रीन, जैकी नामी ये शेर एक धमाके, 2 ट्रेनों के टकराने के हादसे, तैयारा क्रैश, ज़लज़ले और कश्ती डूबने के हादसे के बावजूद मौजाना तौर पर जिंदा बच गया था और जैकी की मौत 1935 में तिबई तौर पर वाक़या हुई थी। मरने के बाद उसकी जिल्द को महफूज करके कैंसस में वाक़ एक म्यूज़ियम में भेज दिया गया था, जहाँ उसे देखने आने वालों का तांता बंधा रहता है। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।